भुलक्कड़। सालू को गोद लेने के बाद सीता और रमेश ने सालू और अपने बच्चों में कभी कोई फ़र्क नहीं समझा था। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि पिछले कुछ दिनों से सालू के सिर पर पराईपन का भूत सवार हो गया था। अरे बेटा, थोड़ा आराम से चलो, बच्चे को कोई मैराथन की दौड़ में भाग नहीं दिलाना है, अपनी प्रेग्नेंट बेटी सालू को टोकते हुए सीता ने कहा। ठीक है माँ, ऑफिस के लिए लेट हो रही हूँ, कहती हुई सालू निकल गई। सीता और रमेश ने सालू को गोद लिया था। सीता एक टीचर थी। 20 साल पहले लगभग 5-6 साल की एक लड़की को सीता ने सड़क पर भटकते देखा तो सीता ने उस बच्ची से उसके माँ बाप के बारे में पूछा। छोटी बच्ची कुछ भी नहीं बता सकी तो सीता ने पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज कराई और बच्ची को अपने साथ अपने घर ले आई। 5-6 महीने बीत जाने के बाद भी जब पुलिस इसके माँ बाप को तलाश नहीं कर पाई तो सीता और रमेश ने कोर्ट के सभी प्रमुख कागजात बनवाकर उसे गोद ले लिया। सालू को गोद लेने के बाद सीता को 2 बच्चे और हुए, मोहित और शांति। सीता और रमेश ने सालू और अपने दोनों बच्चों में कभी कोई भेदभाव नहीं किया। वे तीनों बच्चों को एक जैसा ही प्यार देते थे। समय आने पर सभी बच्चों को ये बात भी बता दी गई कि सालू उनकी गोद ली हुई बेटी है। लेकिन इस बात से मोहित और शांति पर बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा था, बल्कि वे सालू को और भी ज़्यादा सम्मान देने लगे थे। सालू ने ग्रेजुएशन के बाद MBA किया और एक बड़ी कंपनी में HR की नौकरी करने लगी। सालू को ऑफिस में ही काम करने वाले सौरभ से प्यार था। इस बात को जब उसने अपने माता पिता को बताया तो उन्होंने खुशी खुशी सालू की शादी सौरभ से करा दी। सौरभ पेशे से इंजीनियर था तो उसे काम के सिलसिले में कहीं भी जाना पड़ जाता था। इसलिए सालू के शादी शादी के बाद भी सालू अपने परिवार के साथ ही रहती थी। शादी के 1 साल बाद ही वह प्रेग्नेंट हो गई। इसी बीच सौरभ को 1 साल के लिए अमेरिका जाना पड़ा। सालू को किसी बात की चिंता नहीं थी, टोटल परिवार उसका ठीक से ध्यान रखता था। एक दिन शांति ने सालू के पास आकर कहा, दीदी आज मैं बहुत खुश हूँ, मैं इंजीनियरिंग करने के लिए अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जा रही हूँ। इस बात को सुनकर सालू बहुत खुश हुई, लेकिन अचानक से उसके अतीत ने उसे नोचना शुरू कर दिया। वह मन ही मन सोचने लगी कि मेरा भी तो मन था अलीगढ़ जाकर पढ़ने का, लेकिन उस वक्त माँ बाप ने मना कर दिया। आखिर अपना खून है तो ज़रूर एडमिशन कराएंगे सालू। उसको अचानक ये परायापन महसूस होने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। जिस वक्त सीता और रमेश ने सालू को मना किया था उस वक्त उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन इस बात को सालू समझ ही नहीं पाई। सालू ने अगले दिन माँ से बेरुखी दिखाते हुए कहा कि सौरभ आ रहे हैं मुझे लेने, अब मैं उनके साथ ही जाकर रहूँगी। सीता को ये बात कुछ समझ नहीं आई। वह जब तक सालू से इसके बारे में पता करती तब तक वह ऑफिस के लिए जा चुकी थी। सालू अपने ऑफिस में पहुंची ही थी कि सीढ़ियों पर चढ़ते समय उसका पैर फिसल गया और वह पेट के बल गिर पड़ी। सालू की आंखें हॉस्पिटल के बेड पर खुली। उसने अपने पेट पर हाथ रखकर देखा तो आंखों से आंसू आ गए। उसे अपने बच्चे की चिंता हुई। दरवाजे पर देखा तो शीशे के उस तरफ माँ और सौरभ का चेहरा दिखाई दे रहा था। बधाई हो, आपको परमात्मा ने प्यारी सी बेटी दी है, नर्स ने बच्ची को सालू के पास पलंग पर लिटाते हुए कहा। अपनी बच्ची को देखकर सालू की जान में जान आई। डॉक्टर ने कहा, अगर आपकी माँ ने हमें आपकी हेल्थ
कंडीशन के बारे में नहीं बताया होता तो पता नहीं क्या हो जाता। वक्त रहते आपकी और आपकी बच्चे की जान बच गई। बच्चा पैदा करते समय जो समस्या आपकी माँ को हुई थी वही प्रॉब्लम आपको भी होनी थी। ये एक प्रकार की आनुवांशिक समस्या होती है। डॉक्टर की बात सुनकर सालू हैरान रह गई। वह सोचने लगी कि मैं तो गोद ली हुई बेटी हूँ, तो माँ को कैसे पता कि मेरी हेल्थ कंडीशन क्या है। शायद माँ को याद ही नहीं रहा था कि मैं उनकी गोद ली हुई प्यारी बेटी हूँ। इसका मतलब मेरी माँ भुलक्कड़ है। इसके बाद से सालू ने कभी भी खुद पर परायपन का भूत सवार नहीं होने दिया और खुशी खुशी जीवन को जीना शुरू किया। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।